वेलकम बैक टू लर्न हटके विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज पार्टनर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 टेंस के हिंदी वाक्य इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये देखेंगे। हम हर एक टेंस का हिंदी वाक्य लेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप तो जानते हो इंग्लिश बोलने के लिए टेंस कितने जरूरी होते हैं और उस सभी टेंस में वाक्य बनाना आना बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। वैसे तो हमारे डेली यूज़ में सभी टेंस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 4-5 टेंस ही हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी टेंस की हम स्ट्रक्चर्स सेंटेंस कैसे बनते हैं देखेंगे। तो पहला सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी में। एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैं कहानी सुनाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट में है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई टेल अ स्टोरी। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर से सुनिए, आई टेल अ स्टोरी, मैं कहानी सुनाता हूँ। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक वाक्य बना के देखेंगे। हिंदी वाक्य है, तुम फल खा रहे हो। अब इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। उसमें एम इज आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। तो तुम के लिए यू आएगा, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, खाने के लिए ईट आएगा, ईट को आईएनजी लगेगा, यू आर ईटिंग। फलों के लिए फ्रूट्स, यू आर ईटिंग द फ्रूट्स। तो यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई चीज़ अभी अभी पूरी हुई है या भूतकाल में हुई है, लेकिन उसका परिणाम वर्तमान में है। हिंदी सेंटेंस लेंगे। सेंटेंस है, वे मैच जीत चुके हैं। हिंदी सेंटेंस है और इसको इंग्लिश बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सेंटेंस बनेगा, दे हैव वोन द मैच। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो हिंदी सेंटेंस है, वह सुबह से घर में किताब पढ़ते आ रहा है। कंटिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यूअस टाइम है सुबह से। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हमें हैव, हैज़, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा और कंटिन्यूअस टाइम के लिए सिंस फॉर इसका सही इस्तेमाल आना जरूरी है। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है सिंस फॉर का इस्तेमाल, उसमें आप जरूर देखिए। तो हमारा सेंटेंस होगा, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग इन होम। तो ये हो गए प्रेजेंट के 4 टेंस। अब पांचवा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। उसमें हम एक सेंटेंस लेंगे, उसने दोपहर की झपकी ली। छोटी सी झपकी, उसके लिए टेक सिएस्टा बोलते हैं। तो पास्ट टेंस है, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और खाली पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ही टुक सिएस्टा। ये हो गया सिंपल पास्ट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह सवाल पूछ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है वाज, वेयर प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा, ही वाज आस्किंग द क्वेश्चंस। उसके बाद 7वां टेंस लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुई है, स्ट्रेस देने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वह मेरे प्रश्न का जवाब दे चुका था। हिंदी सेंटेंस ध्यान से सुनिए, वह मेरे प्रश्न का जवाब दे चुका था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ही हैड आंसर्ड मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन। तो सेंटेंस हो गया, ही हैड आंसर्ड माय क्वेश्चन। अब 8वां टेंस लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी सेंटेंस लेंगे, सैम पिछले हफ्ते से शिकायतें करते आ रहा था। कंटिन्यूअस एक्शन है, शिकायत करना, कंप्लेन। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा, सैम हैड बीन कंप्लेनिंग, कंप्लेन को आईएनजी लगेगा। पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। सिंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस लास्ट वीक। फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर द लास्ट वीक, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस फिर से सुनिए, सैम हैड बीन कंप्लेनिंग सिंस लास्ट वीक। तो ये हो गए पास्ट के 4। अब फ्यूचर के 4 देखते हैं। पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। हिंदी सेंटेंस लेते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भविष्य में होने वाली क्रिया, प्लान, एक्शन, व्हाट विल हैपन, ये बताते हैं। तो मदद करने के लिए हेल्प, स्ट्रक्चर है विल शाल प्लस V1। विल शाल का इस्तेमाल कैसे,
विल सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। शाल आय और वी के साथ आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, या कम पॉसिबिलिटी हो तब के लिए। तो आई विल हेल्प यू, ये हो गया सिंपल फ्यूचर। अगला लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी वाक्य है वह किताबें खरीद रहा होगा। क्रिया भविष्य में हो रही होगी, ऐसी संभावना है या हो रही होगी। तो स्ट्रक्चर है विल शाल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा ही विल बी बाइंग द बुक्स। बाय द वे, बाय और परचेज इसमें क्या अंतर है? छोटी खरीदारी करना उसके लिए बाय इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी खरीदारी करना जैसे कार फ्लैट उसके लिए परचेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभार इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये इसका करेक्ट रूल है कि छोटी खरीदारी के लिए बाय और बड़ी के लिए परचेज। तो सेंटेंस फिर से सुनिए, ही विल बी बाइंग द बुक्स। 11वां टेंस लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तुम 5 बजे तक दुकान खोल चुके होंगे। क्रिया विशिष्ट समय पर पूरी हो गई होगी, ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो फ्यूचर के लिए हम सिंपल फ्यूचर भी इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस होगा यू विल हैव ओपन द शॉप बाय 5 o'clock और 5 AM 5 PM ऐसे कर सकते हैं, या 5 o'clock इन द मॉर्निंग और 5 o'clock इन द आफ्टरनून इन द इवनिंग ऐसा भी बोल सकते हैं। सेंटेंस फिर से सुनिए, यू विल हैव ओपन द शॉप बाय 5 o'clock इन द मॉर्निंग ऐसा कह सकते हैं। और लास्ट का आखिर का टेंस है जो बिल्कुल भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका हिंदी सेंटेंस लेते हैं, वह 4 दिन से कहानी लिखते आ रहा होगा। अभी इसकी स्ट्रक्चर है विल शाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 4 days। सेंटेंस फिर से सुनिए, ही विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 4 days। दोस्तों, इस तरह से हमने 12 हिंदी वाक्य लिए 12 टेंस के और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशनल कोट्स और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।